बहुजन समाज बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम में जी जन्मे की मान्यवर जयंती के साहब अवसर पर सभी को कांसीराम बहुत बहुत बधाई। साहब आज का पूरे देश में 28वां जन्मदिन मान्यवर साहब आज कांसीराम जी का अलवर जिले जन्मदिन में मनाया गया। मनाया जा रहा है। इसमें अपने मुख्य अपने रूप से तरीके से सभी लोग शंकरलाल सेलिब्रेट कर रहे हैं बौद्ध और ने अपने मान्यवर विचार साहब का जो प्रकट कद है करते हुए राजनीति कहा में, कि आज जो हमें बहुजन समाज है, बहुजन समाज को मान्यवर साहब के राजनीतिक जन्मदिन के अवसर जागृति जो पर दी, वो संकल्प उसके लिए लेना पूरा चाहिए श्रेय मान्यवर कि साहब को हम जाता है। उनके मान्यवर अधूरे साहब ने कार्यों को दबे कुचले आगे लोगों को बढ़ाएं। जो महत्वाकांक्षा रुका जागृत हुआ की कारवां है, और मिशन है, इन्होंने उसे उस तबके में अपनी मंजिल महत्वाकांक्षा तक जागृत पहुंचाने की का जो संकल्प तबका लें कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम राजनीति की मुख्य धारा में और आएंगे। मान्यवर साहब की ऐसे महापुरुष की जीवन के आज बारे में जयंती मनाना परिचय दिया। स्वाभाविक है और उनको याद किया जा रहा है। इस अवसर आज पर जो देश में स्थिति है बहुजन समाज की, वहां पर वो उपस्थित सभी मूवमेंट लोगों जो ने मान्यवर अपने साहब अपने छोड़ के गए थे, विचार प्रकट वो आज किए। वहीं का वहीं रुक गया है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम जो उनके अनुयायी हैं, वो उस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब हम सभी का आज दायित्व है, हम शपथ लें, जो मान्यवर साहब ने कारवा यहाँ तक लाके छोड़ा है, उसको आगे बढ़ाएं। मान्यवर साहब ने शपथ ली थी, अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, मैं कभी घर पर दहली पे कदम नहीं रखूंगा, मैं कभी अपनी जमीन जायदाद नहीं रखूंगा और मैं बहुजन समाज के लिए जीऊंगा, बहुजन समाज का खाऊंगा। मेरे नाम से कोई बैंक खाता नहीं होगा, कोई जमीन जायदाद नहीं होगी, मैं केवल समाज के लिए काम करूंगा। और उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया समाज के लिए, उसी की देन है कि उन्होंने भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश में पार्टी को सत्ता तक चार चार बार पहुंचाया। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ विपरीत है। उन परिस्थितियों से मुकाबले के लिए आज मान्यवर साहब की विचारधारा की आवश्यकता है। हम सभी जो अनुयायी हैं, आज इस जयंती के अवसर पर शपथ लें और प्रण करें कि मान्यवर साहब तेरा मिशन उधरा हम सब मिलके करेंगे पूरे। जय भीम, नमो। बहुजनों के मसीहा मान्यवर काशीराम के 88वें जन्मदिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मिलकर हम सभी उनके जन्मदिवस को धूमधाम से मनावें और हमारे महानायकों का परिचय हमारी आने वाली पीढ़ी से भी कराएं, जिसे इतिहास के पन्नों में आज के समय में साहित्य में और कहीं स्थान नहीं मिल पाता है। उन्हें हम अपने बच्चों में उनकी शिक्षा को जागृत करके रखें, उन्हें संघर्ष करना सिखाएं। धन्यवाद। आज मान्यवर काशीराम जी का 88वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिसकी आप हम सभी की तरफ से और आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जो हमारे जो नेता हुए थे, ऐसे नेता बार बार इस धरती पे जन्म लेते रहें, जिससे कि हमारा मनोबल ऊंचा रहे और हमें कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो इससे हमें ज्ञान मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने को शब्दों को विराम देता हूँ। पुरुषों को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, DS4 के जन्मदाता, बाम सेब के जन्मदाता मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर हम उनकी जीविका को याद करते हैं, उनकी निर्देशिका को याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। उन्होंने जितने भी कार्य किए बहुजन समाज में, वे स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। और जैसा उन्होंने त्याग किया, ऐसा कोई दूसरा महापुरुष राजनीतिक क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ। और जो बाबा साहब का जो काम था, उसको वाकई में पूरा किया और प्रैक्टिकल करके दिखाया। जब मान्यवर साहब काशीराम जी राजनीतिक सत्ता में आए और जब वो एक बार राष्ट्रपति महामहिम के आर नारायण के ऑफिस में, कार्यालय में जब मिलने के लिए गए, तो बहुत सारी चर्चाएं होने के बाद
मान्यवर साहब काशीराम जी को विदा करने के लिए के.आर. नारायणन जो कि राष्ट्रपति थे वो बाहर तक आए। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने उनसे कहा कि आप कानून और नियमों के तहत आप हमारे साथ नहीं चल सकते। तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि आप नहीं चल सकते हमारे साथ पीछे, लेकिन के.आर. नारायण जी ने कहा कि आप इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, लेकिन आपको काशीराम जी दूसरा नहीं मिलेगा, हमें काशीराम जी दूसरा नहीं मिलेगा। और वो उनको विदा करने के लिए गेट से बाहर तक आए। और जब एक बार संसद में अपनी पार्टी के साथ जब पता चला कि मान्यवर काशीराम जी आ रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी संसद में उनके स्वागत में खड़े हो गए थे। तो ऐसे राजनीतिक महापुरुष जिन्होंने लाल किले से नारा दिया था कि जब ताऊ सच्चा तोलेगा तो लाल किले से बोलेगा, और ओबीसी समाज में एक नई जोश, नई ताकत पैदा की। ओबीसी को सही मायने में सत्ता में लाने का हकदार मान्यवर साहब काशीराम जी। और जैसे ही जब बहुजन समाज पार्टी के